दोस्तों आज हम एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है बैटल थ्रोट द हीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अलग सी जगह दिखाई जाती है, यानी कह सकते हैं एक अलग सी यूनिवर्स दिखाया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दोई नाम की सिटी, जहां पर हमें दोई नाम की एक सिटी दिखाई जाती है, जहां पर लोगों के पास एक एनर्जी की पावर होती है, जहां के लोगों को एनर्जी की पावर दोई सिटी से मिलती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस जगह में लोग अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आते हैं, जिस पावर में हमें टोटल 10 लेवल्स दिखाई जाती हैं, जिन लेवल्स के अलग अलग नाम होते हैं, जिनमें हर लेवल की पावर अलग अलग होती है। उसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं और वहां पर लोग अपनी पावर को चेक करने के लिए आए थे, क्योंकि वहां पर एक ऐसी चीज रखी हुई थी जहां पर कोई भी उस पर हाथ लगाता तो वो उसके लेवल्स को बता देता था। अभी हमें शोलिन नाम की एक सिटी दिखाई जाती है जहां पर 3 अलग अलग सिटीज के हेड दिखाई जाते हैं। तभी हमें जाओ क्लैन का हेड दिखाया जाता है जो कि दूसरे क्लैन के हेड को पैसे देकर अपनी तरफ आने के लिए कहता है। तभी हमें जियाजान नाम का हेड दिखाया जाता है जो कि जोली क्लैन का हेड होता है और उसको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला था, इसलिए उसने हाथ मिला लिया था। वो लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को एक इनविटेशन कार्ड दिखाता है जिसमें वो दिखाता है जिसमें जायान और नायान की शादी है, जो कि जायान उसी का बेटा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि नायान दूसरे शहर से होती है और पहले वो राजा बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि जायान उसका बेटा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। उसने 4 साल की उम्र में ही मार्शल आर्ट्स पर मास्टरी हासिल कर ली थी और वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने हर लेवल की शक्तियों को पार कर लिया था, उसकी पावर 9 लेवल तक पहुंच चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोग इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि जिसकी शादी होने वाली थी जियान से, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका नाम नायान है। वो खुद एक वॉरियर है बहुत बड़ा, और इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं कि अगर इन दोनों की शादी हो गई तो इनसे कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और उनका कंपटीशन फिर कोई भी नहीं बचेगा। तभी जायान उन लोगों पे बहुत ज्यादा हंसने लगता है। उसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहां पर लोग अपनी लेवल चेक करने आए थे। तभी हमें जियान अपनी लेवल चेक करता हुआ दिखाया जाता है और उसके अंदर उसको अपनी लेवल 3 दिखाई जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो वहां पर सब लोग उसके ऊपर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं। तभी हमें उसकी सिस्टर जनोल दिखाई जाती है जो कि आकर उसको दिलासा देती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो। और तभी वो अपनी लेवल चेक करने जाती है। जैसे ही वो अपनी लेवल चेक करती है और उसके बाद उसकी लेवल 9 दिखाई जाती है, ये देखकर जियान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी हमें जियान की सिटी दिखाई जाती है जहां पर उनकी शादी होने वाली थी और तभी नायान महल के अंदर आती है जो कि जियान की फियांस होती है। और तभी नायान महल में आकर उस हेड को स्टोन दिखाती है और वो उसको बताती है कि ये कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, इसमें इस स्टोन की वजह से बहुत ज्यादा पावर हासिल की जा सकती है, लेकिन एक रिस्क है, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। वो बताती है कि अगर किसी की किस्मत खराब हुई तो ये आपकी लेवल्स को गिरा भी सकता है। अगर बहुत ज्यादा खराब हुई तो आपकी लेवल्स को 9 से बहुत ज्यादा नीचे, यानी उससे 10 गुना नीचे गिरा सकता है। और वो ये भी बताती है कि अगर कोई लेवल 9 पर है और लेवल 10 पर पहुंचने में ये स्टोन उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हालांकि ये स्टोन बहुत ज्यादा महंगा था और जायान उसे खरीदने से मना कर देता है, लेकिन उसके बाद भी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि ये चीज अगर मैंने खरीद ली तो मैं बहुत ज्यादा क्लैन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। लेकिन तभी नायान बताती है कि ये चीज मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, ये मैं आपके बेटे से शादी तोड़ रही हूँ, ये उसका मुआवजा समझ लीजिए। ये सुनकर जायान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि अगर शादी टूटी तो उनके गाँव के अंदर उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी और बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और तभी उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी बहस स्टार्ट हो जाती है और यहाँ तक कि उन लोगों के बीच में फाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो लड़ाई भी करने वाले होते हैं। लेकिन नायान अपने साथ बहुत ज्यादा पावरफुल सिपाही लेकर आई थी, जिस वजह से वो लोग पीछे हट गए थे। और तभी हमें जियान दिखाया जाता है जो कि उसी वक्त वहां पर आ जाता है और वो नायान से फ्लर्ट करता हुआ कहता है कि आखिर तुम्हें मुझ में प्रॉब्लम क्या दिखती है, मैं क्या स्मार्ट नहीं हूँ क्या? और तभी वो उसे बताती है कि हैंडसम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी लेवल 9 से घटकर 3 हो चुकी है और मुझे तुमसे कोई भी शादी नहीं करनी। और वो उसे कहती है कि इतने ज्यादा कमजोर और लूजर को मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी कभी भी। और तभी जियान उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें इस बात का एक सोल्यूशन बताता हूँ, हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए और शादी के बाद हम लोगों के बीच में डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन नायाज इसके लिए पूरी तरह से मना कर देती है, क्योंकि वो कहती है क्योंकि अगर उसकी शादी टूटी तो उसकी भी बेइज्जती हो जाएगी। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक स्टोन नहीं बल्कि तुम्हें 3 ऐसे स्टोन्स और दे सकती हूँ जिससे तुम और भी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे, लेकिन मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए तो तुम हमारे यहाँ पर आकर ट्रेनिंग कर लो, जिसमें तुम्हें काफी अच्छी फैसिलिटी देंगे। तभी जियान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि 3 स्टोन को हासिल करने के बाद उसका क्लैन सबसे पावरफुल क्लैन बन जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जायान उसको मना कर देता है। फिर नायान उससे कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, 3 साल बाद हम दोनों की इसी रिंग के अंदर फाइट होगी और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी और अगर मैं जीती तो ये शादी कैंसिल हो जाएगी।
और इस बात को सुनकर जायान उसकी बात को हाँ कर देता है और वो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उस पर हंसने लगते हैं कि 3 साल के अंदर कोई भी लड़का वॉरियर नहीं बन सकता, कोई भी इतना पावरफुल नहीं बन सकता कि वो नायान को हरा सकता है। उसके बाद हमें एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जहाँ पर क्लैन के हेड बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा गलत फैसला लिया है, जिसे सुनकर जियान बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है ताकि और वो खुद सोचने लगता है कि उसने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर था। तभी उसकी बहन वहां पर आती है जो उसको दिलासा देने की कोशिश करती है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। तभी वो आगे चलकर उसको कुछ लोग मिलते हैं जो कि उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको चिढ़ाने लगते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये फैसला करके बहुत ज्यादा गलती की, तुम नायान को नहीं हरा सकते। और वो लोग उसको बहुत बुरी तरह से चिढ़ा रहे थे। उनकी यही बात को सुनकर जिहान बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है तो वो लोग उसको इजिली फाइट के अंदर हरा देते हैं। तभी वहां पर जनोल आ जाती है जो कि उसकी बहन होती है। तभी वो लोग उस पर और भी ज्यादा हंसने लगते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम सिर्फ एक लड़की के पीछे छुप कर ही रह सकते हो। जियान उसी बात से दुखी होकर वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और दुखी होकर वहां से भाग जाता है और तभी वो अपनी मोम की कब्र के पास आ जाता है और वो वहां पर आकर बहुत ज्यादा रोने लगता है। तभी हमें जियान का पिता दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को देखकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस करता है और वो कहता है कि अच्छा है, कम से कम तुमने बहादुरी दिखाकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो किया। और तभी हमें जियान रोता हुआ दिखाया जाता है और अब वो अपने आप से ही कहता है कि मैं उस लड़की को कभी नहीं हरा सकता, वो मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है कि काश कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे मेरे अंदर कुछ ऐसी पावर आ जाए जिससे मैं उसे आराम से हरा सकूं। तभी उसके हाथ में एक रिंग लगी होती है और वो चमकने लगती है और वहां पर हर जगह पर धुआं ही धुआं हो जाता है और तभी उसे एक बुढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि अगर 3 साल बाद तुम नायान को हराना चाहते हो तो तुम्हें काफी तगड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी और मैं तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा जिससे तुम्हारी लेवल्स बढ़ जाएंगी। और तभी वो आदमी उसको बताता है कि सारी पावर्स मिलकर कुछ लेवल्स होती हैं जिनमें 3 लेवल्स होया करती हैं और हर लेवल के अंदर 3-3 लेवल्स होती हैं जिन्हें तुम्हें बिल्कुल तरीके से मास्टरी करना होगा। और वो उनसे कहता है कि तुम्हें इससे कहीं ज्यादा गुना पावरफुल मैं बना सकता हूँ। लेकिन तभी जियान सोच में पड़ जाता है और वो उस पर शक करने लगता है और वो उससे कहता है कि क्लास इवन को सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसे सीखने में कई सारे साल लग जाते हैं, नॉर्मल तरीके से तुम मुझे कैसे सिखाओगे। वो उसको बूढ़े आदमी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके बाद वो बूढ़ा आदमी कई अलग अलग चीजें कर उसे दिखाता है जिसमें वो कई सारी पावरफुल चीजें करता है। उसके बाद उस बूढ़े आदमी की बातों पर जायान को यकीन हो जाता है। लेकिन तभी जायान के दिमाग में एक सवाल आता है और वो उस आदमी से कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुमने मुझसे 3 साल तक संभाल कर रखा और तुम्हारा एहसान मुझ पर है, मैं वही एहसान चुकाना चाहता हूँ बस। और तभी जायान को सारी बातें समझ में आती है। उसे पता चल जाता है कि 3 साल से जो रिंग मैंने पहनी हुई थी वो बुढ़े आदमी ने उसके अंदर उसकी लेवल को सोख लिया था। उसके लेवल जहाँ पर 9 थी वो उसकी लेवल घटकर 3 हो गई थी और वो आदमी उसकी पावर्स को अब्सॉर्ब कर रहा था। वो समझ जाता है क्योंकि ये आदमी सारी पावर अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो इस बात से थोड़ा दुखी भी होता है, थोड़ा खुश भी होता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि जो हो चुका वो हो चुका, अब वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। तभी जियान उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे 2 साल के अंदर इतना पावरफुल बना दो जिससे मैं 7th लेवल पर पहुंच जाऊं। और वो बूढ़ा आदमी उस बात से एग्री कर जाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें 2 साल में मैं काफी अच्छा योद्धा बना दूंगा। तभी वो आदमी जियान को डायरी के अंदर कुछ सामान लिख कर देता है और उससे कहता है कि तुम्हें ये सारी चीजें ला कर देनी होंगी। और जो सारा सामान उस बूढ़े आदमी ने बताया था वो बहुत ज्यादा महंगा था, लेकिन जियान कुछ नहीं कर सकता, वो उसको लाना पड़ेगा। और तभी हमें जिलाची नाम का क्लैन हेड दिखाया जाता है जो कि जियान के फैसले पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन तभी उसका बेटा उससे कुछ कहता है। तभी वो आदमी काफी ज्यादा खतरनाक सी स्माइल से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आई होप आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया हो। कि अगले पार्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर प्रेस कर देना ताकि अगला एपिसोड आपसे मिस ना हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।